नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स एक्टिव प्रकाशन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 गॉस का प्रमेय के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखेंगे। ये कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर माइनस 4 के कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए कुल फ्लक्स की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सवाल करने से पहले हम प्रिंसिपल जान लेते हैं। तो इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स तो होता क्या दोस्तों, इसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए वैद्युत फ्लक्स किसी एक समान, मान लीजिए कहीं पर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या की माप उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती है दोस्तों। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो एरिया है, इसका एरिया ये वाला मान लीजिए ए हो अगर, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई हो, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है दोस्तों फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है दोस्तों। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप उस क्षेत्र से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डॉट ए, या इसको हम अगर खोलेंगे तो ये बन जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा, और इसका मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दोस्तों ये परिभाषा आपने समझ ली है। आइए सवाल को करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है दोस्तों, इसमें वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से दोस्तों। देखिए इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वैद्युत क्षेत्र आपको कितना दिया हुआ है, जरा स्क्रीन पर देखें आप लोग। वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है ई वेक्टर इक्वल है आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो कैप यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो लगा भी सकते हो, ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये वोल्ट पर मीटर आपको वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है आपको माइनस का 4 के मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो एरिया है वो ए वेक्टर इक्वल है माइनस का 4 के कैप मीटर स्क्वायर। तो आपसे फ्लक्स की बात पूछ रहा है, तो फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। फ्लक्स बहुत ही आसान है। देखिए ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, हमने पढ़ा था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ध्यान देंगे यहाँ पर ई की और ए की वैल्यू भर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे माइनस का 4 के, और अदिश गुणनफल होगा डॉट, यहाँ पर ए की वैल्यू भर लेंगे, ये रही ए की वैल्यू माइनस का 4 के कैप। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, देखिए नई चीज़ आपके सामने आई है। ये नई भी नहीं है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर दो सदिशों का अदिश गुणनफल यहाँ हो रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये एकांक सदिश हैं आई जे के, इनका अदिश गुणनफल जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए मैं इसको समझाने के लिए अगले पेज पर जाता हूँ दोस्तों। अगले पेज पर चलते हैं ज़रा एक बार। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। जो एकांक सदिश होते हैं दोस्तों उनको समझने का प्रयास करें, और उनका देखिए मान लीजिए ये आपकी एक्स अक्ष है और ये आपकी वाई अक्ष है दोस्तों, और ये आपकी जेड अक्ष है। तो देखिए इनकी दिशा में ये एक्स अक्ष हो गई आपकी, ये हो गई आपकी जेड अक्ष, और ये हो गई आपकी वाई अक्ष। देखिए अब इनकी दिशा में जो एकांक सदिश होगा आपका, एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप और वाई की दिशा में जे कैप और जेड की दिशा में के कैप। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इनका अदिश गुणनफल आपने पढ़ा होगा। ये अदिश गुणनफल जो होता है एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल, एकांक सदिशों का मैं यहाँ लिख देता हूँ, सदिशों का अदिश गुणनफल
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स कितना होगा दोस्तों? देखिए आई डॉट आई इक्वल जे डॉट जे इक्वल के डॉट के, ये होता है दोस्तों 1। और इनका अगर हम एक दूसरे से करें तो कितना होगा? आई का जे के साथ में या जे का के साथ में या के का आई के साथ में, ये होता है 0। तो ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ देखेंगे आप, जब आपस में इनका अदिश गुणनफल होगा तो उसकी वैल्यू आती है दोस्तों 1, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ अगर हम इनका अदिश गुणनफल करते हैं तो ये आती है आपकी 0। तो इस बात का हम प्रयोग करेंगे, इस सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे दोस्तों, और सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए आइए पिछले पेज पर चलते हैं जहाँ पर हम सवाल कर रहे थे। देखिए दोस्तों, यहाँ गौर से देखें आप लोग, अगर मैं 2i की मल्टीप्लाई के में करता हूँ तो i की के में होगी वो 0 हो जाएगा। ध्यान देंगे 0 हो जाएगा क्योंकि i डॉट के बराबर 0, और j की गुणा मैं के में करता हूँ तब भी ये 0 हो जाएगा, और k की मैं के में करूँगा तो ये 1 हो जाएगा। अर्थात ये दोनों जो वैल्यू हैं ये तो 0 हो जाएंगी, बस केवल ये वैल्यू बचेगी। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा, देखिए माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस, और 4 4 हो जाएगा आपका 16, और के हो जाएगा आपका 1। तो ये फाई जो आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा 16 वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर, ये रहा आंसर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखेंगे, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप में रखने पर पृष्ठ एस इक्वल 10 जे कैप से होकर जाने वाला फ्लक्स कितना बाहर आएगा, ये आपको बताना दोस्तों। बहुत ही आसान है, पहले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था हमने। तो इसमें आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इसमें देखा आपको वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर है 2i प्लस 4j प्लस 7k, और जो आपका एरिया है, एरिया दे रखा आपको एस के रूप में, यहाँ पर पृष्ठ है ये भी, तो इसको आप ए से भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया दिया हुआ आपको दोस्तों, ए बराबर ए वेक्टर इक्वल है 10 जे कैप। ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, देखिए अब की बार जे कैप दिया हुआ है, पिछली बार यहाँ पर के कैप था, तो इससे आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें तो सीधा सिंपल फॉर्मूला लगाना है। आपने सुना होगा कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसमें वैल्यू भर लेंगे दोस्तों, ये ई की वैल्यू जाएगी 2i कैप प्लस 4j और प्लस का 7k, और इनटू में लिखेंगे डॉट लगा करके, ए की वैल्यू ये हो जाएगी 10 जे कैप। ध्यान देंगे दोस्तों, केवल मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ चुका। देखिए फिर वही बात, आई की अगर मैं जे में करता हूँ तो 0 होना है, जे की जे में करूँगा तो 1 होना है, और के की के में करूँगा तो 0 होना है, सॉरी के की जे में करूँगा तो 0 होना है। अर्थात ये वाली और ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, केवल ये वाली बचेगी जिसमें जे का जे के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो आपका जो आंसर आने वाला दोस्तों वो हो जाएगा 4 × 10 अर्थात 10 चौक 40 वोल्ट मीटर, और यही आपका मात्रक हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मात्रक दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लिख दिया है, आप यहाँ पर मात्रक भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों में आपको यूनिट नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर उसने भी यूनिट का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में होता है, और एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। तो फाई जो होगा वो वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में ही आएगा। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 1.2i प्लस 1.6j न्यूटन पर कूलम दी गई है, तथा YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई वेक्टर इक्वल 1.2 आई और प्लस 1.6 जे। देखिए यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम में इसकी यूनिट दी हुई है दोस्तों। पिछले सवाल में आपको दिया हुआ था वोल्ट पर मीटर, तो ये दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ दोस्तों। आपने पढ़ा होगा कि विभव प्रवणता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंध, तो वो होता था ई बराबर माइनस का dv अपॉन dr। तो दोस्तों इसका जो मात्रक होता था वो न्यूटन पर कूलाम होता था इस वाले फॉर्मूले के थ्रू। देखिए ई इक्वल एफ अपॉन क्यू, तो न्यूटन पर कूलाम। यहाँ पर इसका संबंध होता है ई बराबर माइनस का dv अपॉन dr। ये dv क्या है, पोटेंशियल है, विभव है, और ये दूरी है। तो विभव प्रवणता जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, विभव प्रवणता होती है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, और यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, इसका मात्रक यहाँ से वोल्ट पर मीटर। देखिए विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तो ये वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक होता है, इस बात का ध्यान रखें आप। चलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से। चलिए आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आपको दे दी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलाम, और दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ एरिया है आपका ए वेक्टर इक्वल 0.2 मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा है फ्लक्स कितना होगा, यानी कि फाई ई जो होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान है, वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा आपने पढ़ी थी उसका ही वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी पहले लगाया था हमने। तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ई और ए की वैल्यू भर लेते हैं 1.2 आई प्लस 1.6 जे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है दोस्तों, ए की जो वैल्यू है देखिए 0.2 मीटर स्क्वायर है, लेकिन ये वाई जेड तल में है, ये बात ध्यान रखने की है। तो यहाँ पर एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वाई जेड तल क्या होता है। देखिए ये आपका वाई अक्ष, और ये आपकी एक्स अक्ष, और ये आपकी जेड अक्ष। ध्यान दें दोस्तों, देखिए वाई अक्ष और जेड अक्ष और एक्स अक्ष, यहाँ पर इसका क्या मतलब है। देखिए एक्स वाई समतल में कह रहा है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये आपका जेड है। तो वाई जेड समतल, ये जो है आपका वाई जेड समतल, इसके लिए एकांक सदिश जो होगा वो एक्स अक्ष की दिशा में होगा दोस्तों, और उसका जो गुणांक होता है वो होता है आई। तो ये आई यहाँ पर लग जाएगा, ये बात आपको ध्यान देने की है। तो यहाँ पर जो लगेगा आपका 0.2 आई कैप यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ जगह कम है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली, बहुत ही आसान है। ये हो जाएगा आपका, देखिए आई की आई में करेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात 1.2 की 0.2 में करेंगे तो 12 दूनी 24, और 0.1 और 1 यहाँ ये दो स्थान पर, तो 1 2 स्थान पर दशमलव आ जाएगा, और जे की गुणा हम इसमें करेंगे आई में तो 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो आंसर आया दोस्तों ये हो जाएगा 0.24 वोल्ट मीटर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आए हों, तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। लाइक में आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा दोस्तों, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।